पूरा जुडिशरी चाहे पूरा पार्लियामेंट हमारे खिलाफ है, फिर भी ऐसी आवाज़ें उठती रहेंगी। जहन का दर्द है, वो जहन के दर्द से वो ताकत भी आती है कि हम इस समाज को बदलेंगे। बचपन से ही सहा, जब हमें आइडिया भी नहीं है कि कास्ट क्या होता है, किसी दोस्त के घर जा रहे हैं तो दूसरे बर्तनों में खिलाया जा रहा है कि अरे हमारा नाम यह है, हम तो ऊंचे समाज से आते हैं, तुम नीचे समाज से आते हो, जबकि तुम बच्चे हो। भी लगा कि पढ़ा था सबसे पहले, मतलब स्कूल में पढ़ा, घर में पढ़ा? ये तो नहीं पढ़ाते हैं। घर में पिताजी बाबा साहब का कभी नाम ले लेते थे, कुछ बताते थे कि दलित है, इस नाम पे एक दो को ऊपर सीट दे दी और पूरी उनकी पार्टी ब्राह्मणों से या फिर अपर कास्ट लोगों से भरी है। बीजेपी जैसी पार्टी अगर एक मुसलमान को खड़ा कर दे, सीट दे दे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी मुस्लिम विरोधी नहीं रहेगी। कांशीराम साहब हो गए, सबके बारे में पढ़ के इनकी जीवनियों से और इनके आइडियाज से खासकर जो प्रेरणा हमें मिलती है, वो कहीं प्रेरणा कहीं और नहीं मिल सकती। जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप। मैं विकास सिंह बौद्ध। इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पर मौजूद हैं। आज ह्यूमन राइट्स डे है और यहाँ पर मनाया जा रहा है और हमारे साथ जेएनयू की प्रियांशी आर्या जो कि जनरल सेक्रेटरी चुनी गई हैं इस बार और बापसा संगठन की नई अध्यक्ष बनी हैं। मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल बहुजन सेंचुरी पर। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। मैं सबसे पहले यही सवाल करना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आए हैं और क्या लगता है कि आपको, आप मानव अधिकार की बात करने आए हैं। हमारे देश में जो कि सबसे दबा निचला हिस्सा माना जाता है समाज का, बहुजन समाज, SC ST, क्या उनके अधिकार अभी तक उनको मिल पाए हैं कि हम मानव की यहाँ पर बात कर रहे हैं? मैम, कैसा लग रहा है कि आपको देश में? देखिए, एक तो ये बहुत बड़ा क्या कहते हैं, पैराडॉक्स सा है जो है कि इसी देश में अभी आप कुछ दिनों पहले ऐसी घटना भी सुनते हैं कि एक आदिवासी महिला को मल खिलाया जाता है। आप ऐसे MP में देखते हैं कि बाबा साहब का स्टैचू अपने घर के सामने लगाने में एक युवक को, दलित युवक को पुलिस स्टेशन में ही इलेक्ट्रोक्यूट करा जाता है, टॉर्चर करा जाता है। आप देखिए, तमाम ऐसे एट्रोसिटीज़ होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आके ह्यूमन राइट्स की बात करना, एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे बनाना, और हमारे जो तमाम साथी हैं जो प्रिजन में हैं, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे वो BK16 से हो, चाहे वो दलित आइडेंटिटी वाले हो, इन सब के लिए बात करना एक हमारा इस टाइम पे फ़र्ज़ बन जाता है। ठीक है। चाहे हमारे पास अभी इस देश में पूरे राइट्स नहीं है, बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत मेहनत करी कि हमारे राइट्स सिक्योर हो पाए, पर वो भी ये भी कह के गए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन अगर ऐसे लोगों के हाथों में होगा जो गलत होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें वही है कि इस देश की नींव हमें बदलनी होगी। जो ब्राह्मणवाद, मनुवाद से लिखी हुई इसकी संस्कृति है, उस चीज़ को पलटना होगा और एक सही मायने में ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देने के लिए एक इगैलिटेरियन सोसाइटी, कास्टलेस, एंटी कास्ट सोसाइटी को, उसको एस्टेब्लिश करना होगा। पलटने की बात कही, यहाँ तो संविधान को ही पलट दिया गया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ये बयान दिया है EWS रिजर्वेशन पर। तो कैसे, जब संविधान को ही पलट दिया जा रहा है, तो कैसे अपने हकों को हम मांग सकते हैं, ले सकते हैं? ऐसे मौके पे आप जो देखते हैं कि CJI भी जाके पूजा कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर के साथ पूजा कर रहे हैं, एक रिलीजन को पर्टिकुलरली बढ़ावा दे रहे हैं। और हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी जज ने ऐसा बयान दे दिया कि ये स्टेशन मेजॉरिटी के हिसाब से ही चलेगा। हाँ, तो ऐसे टाइम पे हमें निराशा तो है। वो तो जज OBC के हैं, यादव हैं। तो वही बात है ना कि जो आइडिया है कि हिंदू को मुसलमान के खिलाफ वो कर दो, ये बाइनरी बनाने के लिए, जबकि ऐसा नहीं है कि हिंदुइज्म में अपने आप में कोई एकता है, बस वो मुसलमान के खिलाफ खड़ा करने के लिए सारे समाज को अलग कर दिया जाता है। जबकि हमारे समाज को, और जो हम बहुजन समाज का आइडिया मानते हैं, जिसमें SC ST OBC, मुसलमान, क्वेयर पीपल, डिसेबल्ड समाज सब आते हैं, इस आइडिया को जो कांशीराम जी ने प्रमोट करा था, ये आइडिया सब सही मायने में बहुजन समाज का और बहुसंख्या का समाज है, और ये हमारे ऑपरेसर से लड़ने का समाज और आइडिया है। ये आइडियोलॉजी स्ट्रेंथन करने के लिए, जैसे हम मानते हैं कि आज हम इसीलिए आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट बॉडीज़ हैं और कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो वो आइडिया, बाबा साहब का आइडिया आगे बढ़ाएंगे। और चाहे पूरा जुडिशरी, चाहे पूरा पार्लियामेंट हमारे खिलाफ है, फिर भी ऐसी आवाज़ें उठती रहेंगी जो बाबा साहब के विचारों पे और कांशीराम साहब के विचारों पे चलेगी। अच्छा, मैं अभी प्रोफेसर नटवरलाल से मैं मिला था तो उन्होंने एक सवाल किया, मतलब कि राजनीति की तरफ तो दलित बढ़ चुके हैं, लेकिन वो उनकी तैयारी नहीं है। मतलब कि जैसे बाबा साहब थे तो वो तो पढ़ लिख करके आए थे, फिर उसके बाद वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। अभी क्या लगता है कि आपको आधी अधूरी तैयारी के साथ हैं जिसकी वजह से राजनीति में ये पिछड़े हुए हैं? देखिए,
एक वो है कि ये सर्कुलर चीज़ है। एजुकेशन अच्छी होगी तो हम पॉलिटिकल परफॉर्मेंस अच्छा कर पाएंगे, पर जब तक हमारे पास पॉलिटिकल परफॉर्मेंस नहीं, पॉलिटिकली हमारे पास ताकत नहीं है तो हम एजुकेशन का भी क्या करेंगे। तो हमें ये है कि हम दोनों फ्रंट पे इक्वल मायने पे आगे बढ़ते रहे। हमारा समाज एजुकेशन में भी अभी बहुत पिछड़ा है, जबकि जब कांशीराम साहब ने कहा कि जब तक आपके पास सत्ता नहीं, पॉलिटिकल पावर नहीं है तो आप कोई चेंज भी नहीं ला सकते। इस तरह से हमें एजुकेशन सेक्टर में भी पीछे धकेला जा रहा है, रिजर्वेशन ख़त्म करने की बात होती है। तो आजकल के बहुजन समाज का और आज के स्टूडेंट्स का खासकर जो हम जैसे स्टूडेंट्स हैं, वो पे बैक टू द सोसाइटी वाला आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है कि हमें कैसे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, अपने साथ ले जाने के लिए हमें बहुत काम करना चाहिए। जो जिन्होंने रिजर्वेशन के कुछ फ़ायदे अवेल कर रखे हैं और हम एट अ बेटर पोजीशन है बाकी समाज से। ओके, देखिए, बहुजन महिलाओं में तो मुझे लगता है कि एक एकदम एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ होती है। हमारे घर परिवार की स्थिति उतनी अच्छी होती नहीं है ज़्यादातर समाज की, और हालांकि फिर वो ऐसा होता है कि हमें घर की भी काम और ज़रूरत पड़ जाती है कि हमारे समाज के हर एक इंसान को, चाहे वो महिला ही हो, सिर्फ आदमी नहीं, उनको पढ़ने की बहुत ज़रूरत, अपने परिवार की स्थिति सुधारने की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे बाबा साहेब, वो बात है ना कि जिसे हम देखेंगे कि बाबा साहब ने कहा था कि आई मेजर द सक्सेस ऑफ अ सोसाइटी बाय द सक्सेस ऑफ इट्स वीमेन। तो वही आइडिया वो करके मैं तो बस जैसे मैं भी देखती हूँ कि हमारे समाज से कम लोग आ पाते हैं और ख़ासकर कम महिलाएं आ पाती हैं, तो मेरी भी इसी बात पे कोशिश रहेगी कि हमारे समाज की स्थिति सुधारने के लिए सिर्फ वो आदमियों के हाथों में वो क्या कहते हैं, गोल नहीं है या फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो समाज की हर एक इंसान पे आती है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो। अच्छा, एम की बात की आपने, गोल की बात की, आपसे ही लेता हूँ मैं कि आप इतने अच्छे JNU में पढ़ रही हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं, बिरसा अम्बेडकर फुले स्टूडेंट एसोसिएशन की अब आप प्रेसिडेंट भी हैं, तो क्या चीज़ आपको मोटिवेट की कि आप वहाँ से अपने घर से यहाँ तक आए? आपका कैसा सफ़र रहा और क्या अभी तक आपको, मतलब क्या चीज़ है कि अभी तक आपको लगता है कि और ज़्यादा पढ़ना चाहिए, और ज़्यादा पढ़ना चाहिए, और आगे बढ़ना चाहिए? क्या चीज़ आपको मोटिवेट? देखिए, जिस समाज से मैं आती हूँ, दलित समाज से, तो हमें ऐसा नहीं है कि बचपन से हमें पता नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हमें बचपन से ही ऐसे चीज़ें फेस करनी पड़ती है, हमारे परिवार को ऐसे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, ऐसा एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ता है, जो एक महीने से वो ऐसा है कि बहुत ह्यूमिलिएटिंग है। वो जो दर्द होता है कि चलिए पानी पीने पे पत्थर मार दिया, वो दर्द सिर्फ फिजिकल दर्द नहीं है, वो एक जहन का दर्द है। वो जहन के दर्द से वो ताकत भी आती है कि हम इस समाज को बदलेंगे, जो समाज ने हमें इतना धुतकारा है। तो वही आगे बढ़ाता है जिस हिसाब से मेरे माता पिता ने अपनी लाइफ में, और मैंने भी अपनी लाइफ में जो बचपन से ही सहा। जब हमें आइडिया भी नहीं है कि कास्ट क्या होता है, हमें उतनी समझ भी साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, मतलब कास्ट को लेकर? मतलब ये तो होता ही रहता है, ऐसा कोई नहीं है कि ये कोई भी हमारे समाज का इस चीज़ से वंचित है कि किसी दोस्त के घर जा रहे हैं तो दूसरे बर्तनों में खिलाया जा रहा है, या फिर नाम पूरा पूछा जा रहा है कि कौन सी जात से वो पता लग पाए। कि क्लास में भी ऐसी बात होती है कि अरे हमारा नाम ये है, हम तो ऊंचे समाज से आते हैं, तुम नीचे समाज से आते हो, जबकि तुम बच्चे हो, तुम्हें तुम्हारे माता पिता ही बता रहे, ना ही तुम्हें इतना वो है कि ये कोई नीचा कोई ऊंचा क्या होता है। फिर भी वो चीज़ इंस्टिल करी जाती है। मेरे पिताजी, मेरी माता जी जहाँ पे काम करती हैं वो भी देखती है कि आपके घर वालों ने कभी इस तरह का नहीं बताया आपको, जाति के बारे में नहीं बताया? नहीं, बताना पड़ा उनको, क्योंकि वो हमें प्रिपेयर करना पड़ता है ना कि आपके साथ ऐसा होगा, आप बाहर जाइएगा, आपके साथ ऐसा होगा। हाँ, वो अगर नहीं बताएंगे तो और कंफ्यूजन होगा, और दिक्कत, वो बताना ही पड़ता है। और हमें तो इस वजह से बताते हैं कि हम बच पाए, पर हम देखते हैं हमारे दोस्तों को और अपर कास्ट समाज के जो भी छात्र आते हैं हमारे साथ पढ़ते हैं, उनको ऐसे बताया जाता है कि उनको गर्व हो अपनी जात पे। कह रहे हम ठाकुर हैं, हम तो इनसे राजपूतों से डिसेंट है, हम ब्राह्मण हैं। तो एक वो प्राइड होना अपनी जात पे और एक शेम होना अपनी जात पे, वो कास्टिज्म उसमें इनहेरेंट है। वो सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि हमारे एंसेस्टर्स कौन थे।
तो यही सब जो समाज से इतना ह्यूमिलिएशन था, वही ह्यूमिलिएशन के बतौर मुझे अभी लगता है कि आगे मुझे इतनी ताकत भी मिली और मेरे परिवार से खासकर मुझे ताकत मिली कि कुछ बदला जाए समाज की, और समाज को जैसे बाबा साहब के बारे में पढ़ा तो ये पॉसिबल भी लगा कि पढ़ा था सबसे पहले, मतलब स्कूल में पढ़ा, घर में पढ़ा? में तो नहीं पढ़ाते हैं घर में पिताजी बाबा साहब का कभी नाम ले लेते थे, कुछ बताते थे, पर वही है कि स्कूल में तो ये सब पढ़ाया नहीं जाता। पहली बार अच्छे से पढ़ा होगा तो कॉलेज आके ही पढ़ा होगा, बाहर निकल के ही पढ़ा होगा, और प्रॉपरली अगर इंगेज करा होगा एंटी कास्ट आइडियोलॉजी से तो वो मास्टर्स में आके और बापसा के साथ हम एक स्टडी सर्कल रखते हैं जहाँ पे हम सारा लिटरेचर डिस्कस करते हैं एंटी कास्ट, तो वहीं पे वो करा। तो जब उनके बारे में पढ़ा, उनकी जीवनी का, उनके आइडियाज़ का, तो लगा कि हाँ बदलाव आ सकता है समाज में, और ऐसे लोग रहे हैं जो बदलाव लाए भी हैं, तो हम क्यों ना उस कारवां में अपना भी एक ज़रा योगदान दें। और एक चीज़, सिर्फ बाबा साहब के बारे में ही पढ़ा है आपने या अन्य और भी बहुजन? अब तो खैर पढ़ते ही रहते हैं आप लोग, तो हमारा जो संगठन है वो इसी पे बेस्ड है। बिरसा अम्बेडकर फूले, बिरसा जो आदिवासी लीडर है अम्बेडकर बाबा साहेब, और फूले साहब और सावित्री माई फूले जिन्होंने पढ़ाई के लिए और बाबा साहेब से पहले भी इतना कंट्रीब्यूशन दिया। बाकी हमारे आइडियाज़ बहुत सारे हो गए, सिद्धू कानू हो गए जो आदिवासी लीडर्स थे, पेरियार हो गए, फूलन हो गई, झलकारी बाई भंवरी देवी हो गई, इन सब के बारे में कांशीराम साहब हो गए, सबके बारे में पढ़ के इनकी जीवनियों से और इनके आइडियाज़ से खासकर जो प्रेरणा हमें मिलती है वो कहीं प्रेरणा कहीं और नहीं मिल सकती। मैं मानती हूँ इनके विचारों को आंख बंद करके मान लेना ही सही है या फिर तर्क करने की ज़रूरत है? कभी वो मेरे को नहीं लगता कि इन लोगों में से किसी ने भी ऐसा कहा होगा कि हमारे विचारों को आंख बंद करके मान लीजिए। बाबा साहब ने खुद अपने हर टेक्स्ट के बाद कहा है कि एक थ्योरी है जो मैं दे रहा हूँ ये रिफ्यूट हो सकती है बाद में, मैं चाहूँगा कि इसके और बेहतर अल्टरनेटिव्स आएँ, बट अभी मुझे ये बेहतर लगता है। तो ऐसा वो नहीं है कि वो हमें ब्लाइंड फेथ हमारे में जागरूक करना चाहते हैं, वो हमारे अंदर लॉजिकल रीजनिंग, रैशनैलिटी इंस्टिल करना चाहते हैं जो हर एक युवक में होना बहुत ज़रूरी है। और इसी आर्ग्यूमेंटेशन से हम सारी जो ऐसी ब्लाइंड साइडिंग आइडियोलॉजीज़ हैं जो रिलीजन की तरफ हमें धक्का देती हैं, एक अंधविश्वास पे भरोसा करवाती हैं, वो सबको हम इस रैशनल से और लॉजिकल रीजनिंग से ही टैकल कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, लास्ट क्वेश्चन, कि क्या लगता है आपको कि देश की राजनीति अभी खास तौर पे दलित समाज की, क्योंकि दलितों को हर जगह आगे किया जा रहा है मुखौटे के तौर पर, आप देख ही रहे होंगे, तो क्या ये खतरनाक है या फिर सही है और कितना सही है? और दलित तो खुद अपनी जो उनकी पार्टी है वो तो इतनी निचली चली गई है, तो कैसे इनको एक किया जा सकता है खास तौर पे दलितों को? और इनका जो ये तुष्टीकरण हो रहा है खास तौर पे अलग अलग इनको बांट के बस मुखौटे के तौर पे, इसको कैसे, या रोक लग सकती है इस पे क्या? देखिए, ये बात वही है कि ट्रू रिप्रेजेंटेशन और नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है कि आपकी कोई पार्टी हो गई, मान लीजिए बीजेपी जैसी पार्टी, अगर एक मुसलमान को खड़ा कर दे, सीट दे दे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी मुस्लिम विरोधी नहीं रहेगी, वो बस एक फेस की तरह, वो एक टोकन रिप्रेजेंटेशन की तरह दे रही है। तो हमारे समाज को ये जानने की ज़रूरत है कि आपका रिप्रेजेंटेशन सही मायने में कौन कर रहा है, आपके मुद्दे सही मायने में कौन रिजॉल्व कर पाएगा, या कौन सिर्फ आपको कि दलित है इस नाम पे एक दो को ऊपर सीट दे दी और पूरी उनकी पार्टी ब्राह्मणों से या फिर अपर कास्ट लोगों से भरी है। ये ऐसा पूरा पेड़ देखिएगा तो ऐसा नहीं कि पेड़ का ऊपर दो आम लगे हैं तो आप कहेंगे कि पूरा पेड़ भरा भरा है, आपको देखना पड़ेगा कि पेड़ के नीचे भी उतने ही आम है कि नहीं, और ऐसी पार्टी को वोट करिए कि जिसमें एकदम पूरे इक्वालिटेरियन वे में पूरे नीचे से ऊपर तक आम ही आम है। आप समझ रहे होंगे कि पूरा रिप्रेजेंटेशन ही समाज का होना चाहिए, कॉर्पोरेट यूनिटी का, बहुजन समाज का होना चाहिए, वही पार्टी आपका स्ट्रक्चरल वे में आपका बदलाव ला पाएगी, वरना और कोई पार्टी पे भरोसा, आप देख ही रहे हैं कि कांग्रेस इतने साल चली, अब बीजेपी आ गई, स्थिति समाज की हमारे लोगों ने ही सुधारी है, किसी ऐसे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ने नहीं सुधारी है। लेकिन मानते नहीं है ना मैम, ये लोग तो नहीं मानते हैं इस चीज़ को। ये इसका बस यही दवाई है, एजुकेशन दवाई है, मैं मानूँ तो वही है कि अपने समाज को हम लोग कोशिश करते हैं, जैसे हम भी निकलते हैं, बापसा से निकलते हैं, और बाकी बहुत सारे मिशनरीज हैं, हमारे लीडर्स हैं जो बहुत छोटी छोटी जगह से निकलते हैं और भी फेम नहीं मांगते, वो बस मांगते कि हम सोसाइटी में जाके कुछ लोगों को आगे बढ़ा दें और पढ़ा लें, ताकि वो ये सारा ये आइडिया और बढ़ाए, कारवां आगे बढ़ाए बेसिकली। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। जय भीम मैम।